Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. किसी भी देश की तरक्की के लिए वहाँ की महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। जिस तरह एक परिवार महिला के बिना अधूरा है, ठीक उसी तरह एक सशक्त राष्ट्र भी महिला सहभागिता के बिना अधूरा है। बस जरूरत है हमें इनके प्रति अपना नजरिया बदलने का, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित मानते हुए अपने को सम्मानित महसूस कर सकें। चौरी चौरा क्षेत्र के सरदार नगर में आज शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल में पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने उक्त बातें कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा दिनेश सिंह व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा प्रमोद कुमार त्रिपाठी रहे, जिसमें उपस्थित बच्चियों और महिलाओं को अपनी सुरक्षा और नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, स्वावलंबन आदि की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा ने कहा कि आज की महिलाएं पुरुष से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती है। विद्यालय के शिक्षक बच्चों को शिक्षित कर उनके अंदर से अवगुण निकालें और एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करें। उन्होंने महिलाओं के लिए बनाए गए महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090-181, आपातकालीन 112, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 के बारे में बताते हुए कहा कि किसी भी आपात स्थिति में बच्चियां व महिलाएं कभी भी सूचना दे सकती हैं। उन्होंने स्कूल के दीवार पर प्रबंधक से नंबर लिखवाने के लिए कहा। प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। महिलाएं शुरू से ही अपने को कमजोर समझती हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। बच्चियां और महिलाएं किसी भी समय सीयूजी नंबर या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। पुलिस उनकी मदद के लिए मौजूद है। बेटियां हिम्मत करके लड़ें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है। एनडी रोमियो प्रभारी विकास नाथ ने कहा कि जो बेटियां घर में हैं, उन्हें आप लोग घर जाकर इन जानकारियों के माध्यम से जागरूक करें। आपको कौन अच्छी नजर से देखता है और कौन गलत नजर से, इससे भी अलर्ट रहें। अपने को इतना मजबूत बनाएं कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। आपको जो परेशान कर रहा हो, छेड़खानी कर रहा हो, उसे आपको बताना होगा। अगर छेड़खानी करने वाला अपना है तो उसके बारे में परिवार को जरूर बताएं। प्रदेश अध्यक्ष राज अनंत पांडे ने संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा यह मिशन आज आगाज कर चुका है और यह जागरूकता कार्यक्रम चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती से होते हुए प्रदेश स्तर तक जाएगा। उन्होंने कहा कि सोच सकारात्मक हो तो देश का विकास होगा। बेटियां अपने हुनर से मजबूत होंगी और अपना परचम फहराएंगी। प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, स्वावलंबन, नारी सम्मान के तहत पहले के मुकाबले सम्मान बढ़ा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनपद में धान क्रय की समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि किसानों से धान क्रय करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही व बहानेबाजी का रवैया क्रय एजेंसियां न अपनाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे क्रय केंद्र जहां खरीद कम है, उन केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे तत्काल खरीद बढ़ाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। कृषि मंत्री शाही ने इस दौरान ब्लॉकवार प्रत्येक केंद्र के क्रय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कई ब्लॉकों में क्रय केंद्र कम हैं, जिनमें बनकटा, भाटपार रानी एवं बरहज प्रमुख हैं। इसके लिए उन्होंने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता जिला प्रबंधक पीसीएफ को निर्देशित किया कि साधन सहकारी समिति के केंद्रों को खुलवाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें। बंजरिया धान क्रय केंद्र पर दूसरे सचिव की नियुक्ति तथा यूपी स्टेट एग्रो के सभी केंद्र प्रभारियों को सक्रियता के साथ कार्य करने हेतु क्षेत्र प्रबंधक यूपी एग्रो गोरखपुर को निर्देशित किया। सभी एजेंसियों के ब्लॉकवार केंद्रों के समीक्षा में पीसीएफ संस्था के स्वयं द्वारा संचालित क्रय केंद्रों को खोलने हेतु उन्होंने निर्देशित किया तथा कम क्रय वाले केंद्रों का नियमित निरीक्षण अनुश्रवण करने का निर्देश अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जिला खरीद अधिकारी उमेश कुमार मंगला सहित डिप्टी आरएमओ एआर कोऑपरेटिव को दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावी रूप से केंद्रों का निरीक्षण अनुश्रवण किया जाए। जहां लापरवाही मिले उन केंद्र प्रभारियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाए। हर हाल में धान क्रय में तीव्रता आनी चाहिए। इसे सभी संबंधित विभाग प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे। जनपद देवरिया में 28 क्रय केंद्र सक्रिय हैं। समीक्षा में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश कुमार मंगला,
जिला विपणन खाद्य अधिकारी जितेंद्र यादव, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधन सहकारिता जिला कृषि अधिकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर A.K. मिश्रा, जिला प्रबंधक PCF, क्षेत्र प्रबंधक UP एग्रो गोरखपुर उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एक बार फिर अलर्ट करते हुए कहा कि देश आपदा के गहरे समुद्र से निकला है और किनारे की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने वैक्सीन के लिए कम हो रहे इंतजार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी हमें पहले से अधिक जागरूक रहना होगा। ऐसा न हो कि हमारी कश्ती वहां डूब जाए जहां पानी कम था। पीएम मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि देश को जो कोरोना वैक्सीन दी जाएगी वह वैज्ञानिकों की हर कसौटी पर खरी उतरेगी। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। साथियों, आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था, आपको पूरा चार्ट बताया कैसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंताजनक है ही है। इसलिए हम सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक, अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि भाई 1 क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, हम सबने अनुभव किया है कि RT-PCR टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए। जो घरों में आइसोलेटेड मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी। आप भी जानते हैं कि अगर वहां थोड़ी भी ढिलाई रही तो मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते हैं। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। गांव के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहे, ये हमें देखना होगा। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि फैटेलिटी रेट को 1% से भी नीचे लाए। और वो भी मैंने जैसे कहा, छोटे छोटे इलाके में देखा जाए एक मृत्यु हुई क्यों हुई, जितना इतना फोकस करेंगे तब स्थिति को संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जागरूकता अभियानों में कोई कमी ना आए। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में ये कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहाँ से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी
और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। वाइल्ड ब्लॉसम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप